बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान आजाद है। वो उन लोहे की जंजीरों से आजाद है जो उसकी रूह को जकड़ रही थी, उसकी पहचान को मिटा रही थी, उसकी मिट्टी को लहूलुहान कर रही थी। बलूचिस्तान मानो अब चीख चीख कर कह रहा है कि सिर्फ वो एक भूगोल नहीं है बल्कि चिंगारी है। चिंगारी आजादी की, चिंगारी बगावत की, चिंगारी अपनी खोई हुई शान को दुश्मन के खून से धोने की। और बलूचिस्तान इसीलिए आज सारी दुनिया के सामने कह रहा है कि दुनिया वालों सुन लो, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। यह नारा जब बलूच से आया तो सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि हर बलूच के सीने में धधकता वो लावा था जो पाकिस्तान की नींव को भविष्य में जला देगा, जिसे ना तो पाकिस्तान फौज की गोलियां दबा सकती, ना पंजाबी हुकूमत की साजिशें, और ना ही सारी दुनिया की बलूच पर अंतहीन खामोशी। अब बलूचिस्तान क्यों आजाद होना चाहता है, आज इतिहास के पन्नों में जाकर वो भी हम आपको बताते हैं। ऐतिहासिक विश्वासघात, 1948 का कब्जा बलूचों के लिए वो जख्म है जो कभी भरा नहीं। उनकी आजादी को छीन लिया गया, मर्जी को कुचल दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्थिक लूट। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का कुल 46% है, जहां सबसे ज्यादा खनिज होती है, लेकिन 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बदर से चीन और पंजाब मालामाल है, लेकिन बलूच वो भूखा है। सांस्कृतिक नरसंहार हुआ है बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि बलूचों की अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, लेकिन उनकी पहचान को पंजाबी वर्चस्व ने मिटाने की भरसक कोशिश की। उनकी जुबान को दबाया गया, उनकी विरासत को अपमानित किया गया, लेकिन बलूच कह रहे हैं अब नहीं चलेगा। मानव अधिकारों का कत्ल नहीं चलेगा। वो जो हजारों बलूच कार्यकर्ताओं, पत्रकार और आम नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया, वो जो गांवों पर बमबारी हुई, स्कूलों पर ताले लगाए गए, हर आवाज को खामोश किया गया, वो नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में पंजाबी तानाशाही नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में दरअसल सेना ने कभी भी बलूचों को बड़े पद पर रखा ही नहीं। सत्ता हो, संसाधन हो, सम्मान हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब के लिए था। बलूचों के लिए तो सिर्फ गोलियां ही गोलियां थी। उनके दर्द को कभी समझा ही नहीं गया। ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया, पैसा जो था वो पंजाब के पास चला गया। बलूचिस्तान के लोग भूखे मरते रहे। चीनी जहाज बलूचिस्तान को लूटते रहे, पंजाबी उनसे पैसे कमाते रहे, लेकिन बलूच वो अपनी जान गंवाते रहे। और इसीलिए बुधवार को जब बलूच के नेता मीर यार बलूच ने दुनिया को आईना दिखाया और ये कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, तो सिर्फ ये शब्द नहीं थे, बल्कि दशकों के खून, आंसुओं और बलिदानों की चीख थी। हजारों बलूच युवा जो जबरन गायब हुए थे, हजारों माओ जिनकी गोद सुनी हुई थी, गांवों में लाशों के ढेर जो थे, हर घर में शहादत की दास्तान थी। आज वहां से ये आवाज निकल रही थी कि ये पाकिस्तान नहीं है, बलूच पाकिस्तान नहीं है। मीर यार ने भारत, वैश्विक समुदाय और आज दुनिया की हर आजाद पसंद इंसान से गुहार लगाई। ये कहा कि बलूचों ने फैसला कर लिया है, अब दुनिया को भी तय करना है कि वो बलूचों का साथ देगी या पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर खामोश रहेगी। बलूचों ने कहा सड़कें हमारी है, जंग हमारी है, जीत भी हमारी है। साफ लफ्जों में कहा कि हमें पाकिस्तानी ना कहा जाए, हम बलूचिस्तान। पाकिस्तान का असली चेहरा पंजाब है, वो पंजाब जिसने बलूचों के गांव जलाए, औरतों की इज्जत लूटी, बच्चों को अनाथ किया। मीर यार ने कहा कि 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की गई, मिला लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं है, ना अंतर्राष्ट्रीय गवाह ना संधि। एक धोखा था जो बलूचों के साथ किया गया और बलूच इसका बदला चाहते हैं।